4 सबसे बड़े मूर्ख। अकबर बादशाह को अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने में बड़ा आनंद आता था। वह अक्सर उसे ऐसे ऐसे विचित्र कार्य सौंप देते जिनसे बीरबल को अपनी चतुराई सिद्ध करनी पड़ती थी। बीरबल, तुम्हारी अक्ल की बहुत चर्चाएं सुनी है। आज देखता हूँ सच में तुम उतने ही समझदार हो या नहीं। हुजूर, फरमाइए, क्या हुक्म है? हम तुम्हें एक बहुत खास काम सौंपते हैं। तुम्हें पूरे राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर हमारे सामने पेश करना होगा और तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 4 मूर्ख जहांपना? हाँ, बिल्कुल 4। और याद रखो, मूर्ख सच्चे होने चाहिए, बनावटी नहीं। अब जाओ और इस काम में तुरंत लग जाओ। जैसा आप हुक्म करें जहांपना। बीरबल अकबर का सच्चा मुलाजिम था। बादशाह का हर आदेश उसके लिए नियम था। वह बिना देर किए मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। बीरबल घर पहुंचा, थका हुआ, परेशान और उलझा हुआ। अरे राम, 4 मूर्ख ढूंढ कर लाना है और वो भी 1 महीने में। अब ये मूर्ख मिलेंगे कहाँ? वो कमरे में टहलने लगा। सोचो बीरबल, सोचो। राज्य तो बड़ा है, लोग भी बहुत है, पर मूर्ख ढूंढना कोई आसान काम है क्या? चलो, कल सुबह ही निकल पड़ता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही वह उठ बैठा। चेहरे पर चिंता भी थी और जिज्ञासा भी। आखिर मूर्ख ढूंढेंगे कहाँ? चलो बीरबल, बादशाह का आदेश है, मूर्ख चाहे जैसे भी हो ढूंढना ही होगा। शुरुआत करते हैं आज ही। और इस तरह बीरबल अपनी मूर्ख खोज यात्रा पर निकल पड़ा। कभी मजाक में हंसते हुए आदमी मिलते, कभी उलझी हरकतें करते लोग। 1 महीना बीत गया। बीरबल वापस दरबार में पहुंचा, लेकिन उसके साथ केवल 2 व्यक्ति थे। बीरबल, हमने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था 4 मूर्खों को खोज कर लाने के लिए, और तुम केवल 2 लेकर आए हो। क्या हमारी आज्ञा अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा थोड़ा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बिना किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल की शांत और विनम्र वाणी सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। दरबार में एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। ठीक है बीरबल, अब बोलो। देखते हैं तुम्हारी अक्लमंदी हमें फिर से चकित कर पाती है या नहीं। जहांपना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का किस्सा सुनेंगे तो खुद कहेंगे, ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। ये दिखने में तो बिल्कुल सीधा साधा लगता है। क्या ऐसा भी कुछ कर बैठा ये? बताओ बीरबल, ऐसा कौन सा करतब किया इसने जो इसे राज्य का पहला मूर्ख बना दिया? हुजूर, मैंने इसे रास्ते में देखा था। ये बैलगाड़ी पर बैठा कहीं जा रहा था। गाड़ी में बैलगाड़ी चालक के अलावा कोई नहीं था, लेकिन ये जनाब अपनी गठरी सिर पर रखे हुए बैठे थे। मैंने इस व्यक्ति को रोका और पूछा, अरे भाई, जब तुम बैलगाड़ी में बैठे हो तो गठरी नीचे रख दो। बैल तो खींच ही रहा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि गठरी ऊपर है या नीचे? नहीं साहब, ऐसा कैसे कर दूं? अगर मैंने गठरी बैलगाड़ी पर रख दी तो बैल पर ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली ताकि बैल को तकलीफ ना हो। मतलब बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे हो और गठरी अपने सिर पर रखकर सोच रहे हो कि बोझ बैल पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, देखा मैं कितना समझदार हूँ। भैया, तुम्हारे जैसे समझदार आदमी बहुत कम मिलते हैं। सही कहा, मुझे लोग बस समझ नहीं पाते। हमारे बादशाह अकबर बहुत बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर तुम चलोगे तो उन्हें तुमसे मिलकर खुशी होगी और शायद तुम्हें उपहार भी दे दें। सचमुच? उपहार भी? तो चलिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आइए, मेरे साथ चलिए। वाह,
क्या करुणामय आत्मा है। बैल की तकलीफ का इतना ख्याल कि खुद गठरी ढूंढने लगा। बीरबल, तुम्हारा ये पहला मूर्ख तो सच में अनोखा निकला। कहीं तुम इसे अपने नाटक के लिए तो नहीं लाए? नहीं जहांपना, ये असली है और इसकी मूर्खता भी असली और सच्ची है। दरबार में सब ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर का गुस्सा पूरी तरह शांत हो चुका था। बीरबल की बुद्धि और हास्य बुद्धि दोनों ने फिर से सबका दिल जीत लिया। ठीक है बीरबल, मान लिया। पहला मूर्ख तो वाकई कमाल का है। अब बताओ दूसरा कौन है? बीरबल मुस्कुराया और अगले मूर्ख की ओर इशारा किया। दरबार एक बार फिर उत्सुकता से भर उठा। जहांपना, अब मैं आपको मिलवाता हूँ दूसरे मूर्ख से। ये आदमी तो पहले वाले से भी बड़ा मूर्ख है। बीरबल ने एक दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो एक भोले भाले किसान की तरह खड़ा था और चेहरे पर मासूमियत का भाव। ठीक है बीरबल, अब बताओ इस बेचारे की मूर्खता क्या है? एक दिन आंधी बहुत तेज चल रही थी। मैं अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी मेरी नजर एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। एक आदमी अपने घर की छत और दीवारों को हर तरफ से रस्सियों से बांध रहा था। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? घर को रस्सी से क्यों बांध रहे हो? जनाब, आंधी बहुत तेज चल रही है। सोचा कहीं मेरा घर उड़ न जाए, इसलिए बांध रहा हूँ। क्या घर उड़ जाएगा और ये रस्सी उसे रोकेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हवा चीजें उड़ाती है तो रस्सी बांधने से नहीं उड़ेंगी, समझे? अरे वाह, क्या अनोखा विचार है तुम्हारा। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि मुझे वही मिला है जिसकी तलाश थी। भाई, तुम्हारी इस नायाब सोच से बादशाह बहुत खुश होंगे। बादशाह? सच में? हाँ, चलो मेरे साथ, तुम्हें इनाम भी मिल सकता है। ऐसा विचार रोज रोज नहीं मिलता। चलिए चलिए, आज तो किस्मत खुल गई। पूरा दरबार जोरदार हंसी से गूंज उठा और मूर्ख व्यक्ति गर्व के साथ खड़ा था, जैसे कोई बहुत बड़ा आविष्कार कराया हो। अरे बीरबल, ये तो पहले वाले से भी बड़ा कारनामा कर गया। वाकई दोनों की कारस्तानी सुनकर हम भी हैरान हैं। बीरबल, तुम्हारा निरीक्षण बड़ा मजेदार होता है। अब जल्दी बताओ, बाकी के दो मूर्ख कहाँ हैं? हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख तो आपके सामने ही खड़ा है। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो किसी पर्दे के पीछे छिपा है? शायद बीरबल कोई और चाल चलने वाला है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तनी और सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। आखिर बीरबल किसे तीसरा मूर्ख कह रहा है? जहांपना, तीसरा मूर्ख मैं हूं। क्या कहा तुमने बीरबल? तुम तो दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिर तुम खुद को मूर्ख क्यों कह रहे हो? हुजूर, जरा सोचिए, आपने मुझे राज्य के 4 मूर्ख खोजने का आदेश दिया। मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है। प्रजा के मामले, कर व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा, सब कुछ मुझ पर निर्भर है। लेकिन मैंने ये सब छोड़कर पूरा 1 महीना सिर्फ मूर्खों को ढूंढने में बिता दिया। अगर ये मूर्खता नहीं तो और क्या है हुजूर? वाह बीरबल, खुद पर व्यंग करने का साहस तो सिर्फ तुम में ही है। ठीक कहा तुमने बीरबल। पर अब बताओ, चौथा मूर्ख कहाँ है? गुस्ताखी माफ कीजिए हुजूर, लेकिन चौथा मूर्ख आप हैं। हे खुदा, बीरबल ने तो हद ही कर दी। सीधे बादशाह को मूर्ख कह दिया। क्या कहा तुमने बीरबल? हिंदुस्तान के शहंशाह को मूर्ख? हुजूर, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर जो सजा दें मैं मंजूर कर लूंगा। आप इस महान साम्राज्य के शहंशाह हैं। आपके कंधों पर लाखों प्रजाजन का भार है। हर दिन अनगिनत महत्वपूर्ण काम आपके आदेश की प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करके आपने मुझे 1 महीने तक 4 मूर्खों की खोज में भटकाया। बताइए जहांपना, क्या यह खुद में मूर्खता नहीं है?
पूरा दरबार सांस रोके बीरबल की बात सुन रहा था। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें धीरे धीरे पिघलने लगीं। मैं तो एक मामूली सेवक हूँ हुजूर। माफी चाहता हूँ अगर बात ज्यादा सच्ची लग गई हो, लेकिन सच यही है। बीरबल, तुम तो हर बार हमें हरा देते हो। पहले तो हमने सोचा था तुम्हें सजा देंगे, पर अब तो खुद को ही दोष देना पड़ेगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि 1 महीने का समय व्यर्थ चला गया, पर साथ ही यह भी समझ गए कि बुद्धिमत्ता केवल आदेश देने में नहीं, सीखने में भी होती है। बीरबल, तुमने हमें एक बार फिर विनम्रता का पाठ पढ़ाया। तुम्हारी बुद्धि ही नहीं, तुम्हारा सत्य बोलने का साहस भी काबिले तारीफ है। जहांपना, आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी इनाम है। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी फिर साबित कर गई कि सच्ची समझदारी केवल दूसरों की भूल बताने में नहीं, बल्कि अपनी भूल पहचानने में भी है। Like, subscribe and press the bell icon.